एक बार लक्ष्मी जी ने आके कहा कि सेठ जी अब मैं आपके यहाँ नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी ने कहा सेठ जी को? हाँ, कि अब मैं आपके यहाँ नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी कौन है, सेठ जी कौन है? मतलब सेठ जी कोई भी एक सेठ हो सकता है। अच्छा। लक्ष्मी जी जो धन की देवी होती है। अच्छा। और सेठ ने बड़ी मेहनत करके एक बड़ा साम्राज्य अपना बढ़ाया था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे 1-2 दिन का समय दो आप। उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं 1 दिन का समय दे सकती हूँ, और वो भी इसलिए कि पूरे जो आपका है जो जीवन मैंने देखा है वो बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन कुछ भाग्य की रेखाएं ऐसी हैं कि अब मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, लक्ष्मी जी ने सेठ जी को कह दिया कि हाँ, मैं जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ। लेकिन उसने कहा कि उस समय एक वरदान है जो तुम मांग सकते हो, एक इच्छा है वो जो तुम्हारी मैं पूरी करके जाऊँगी। अच्छा, लास्ट। ओके, ये बड़ी बात है। लास्ट इच्छा तो पता नहीं कहाँ कहाँ पूछी जाती है। हाँ, मरने वाले से भी पूछा जाता है कि क्या आखिरी ख्वाहिश है। हाँ, एग्जैक्टली। चलो इसके ऊपर हम फिर कभी एक बार डिस्कस करेंगे कि मृत्यु क्या होती है और जन्म क्या होता है। मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बताया है कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्हें इस बात का पता लगा चुके हैं वो, या हैं वो, कि जिस चीज़ का आरंभ और अंत नहीं पता तो मिडल नहीं निकाल सकते, वो बीच नहीं पता कर सकते। तो लाइफ, हमारा जो जीवन है उसकी मृत्यु और जन्म, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भेजा हुआ है, और हम आगे भी कभी इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप वो स्टोरी बता रहे थे ना, लक्ष्मी जी जाने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछ रही थी वो। हाँ, सेठ जी जैसे अब मैं चुप हो गया और आपको लगा कि उसमें आगे क्या रहा है, वैसे ही सेठ भी चुपचाप होके बैठ गया। अब वो ये सोच रहा था कि धन तो मेरे पास 1 दिन का ही है, अब मुझे क्या करना चाहिए, और एक वरदान भी है जो मैं मांग सकता हूँ। घर गया, बड़ा था, माँ बाप थे नहीं, पत्नी थी। पत्नी से पूछा कि ऐसे ऐसे आज कोई बात हुई है लक्ष्मी जी से, मुझे क्या करना चाहिए। पत्नी ने उन्हें कहा कि करना क्या चाहिए, सिर्फ ये मांग लो कि भाई हम दोनों ठीक रहें। अच्छा, बच्चे तो मौज कर ही रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ वैसे फिजिकली ठीक रहे। हाँ, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, बच्चे हमारे सब ठीक हैं, और थोड़ा सा धन भी मांग लेना कि इतना धन जरूर हो परिवार के साथ। अच्छा, क्योंकि क्योंकि वरदान है वो तो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। फिर भी उसने कहा नहीं, ऐसा है, देखो बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। कहती है हाँ, ये बात तो मेरी भी समझ में आ गई कि बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं, हमें छोड़ो, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए मांग लो। ये पत्नी ने उससे सहमति की। अच्छा, उसने ऐसे ही करके अपनी जो बड़ी पुत्रवधू था उससे पूछा, बेटे से पूछा। परिवार में 4 बेटे थे, 4 पुत्रवधुएं थी, सबसे पूछा, सब ने कोई ना कोई उसको एक सलाह दी। सेठ जी को कोई सलाह जची, कोई नहीं जची। लेकिन जो एक अभी छोटी पत्नी जो बच्चे की थी, छोटे बेटे की जो पुत्रवधू थी, जो अभी अभी इस परिवार में आई थी, अच्छा, जिससे एक बार वो नहीं भी चाहता था कि उससे कोई पूछा जाए, क्योंकि अभी उसको समझ ही कितनी है, लेकिन फिर भी उसने पूछा नहीं, अब वो हमारे परिवार की हिस्सा है, तो 1 मिनट में उससे भी पूछ लेता हूँ। उसने भी पूछा कि बेटा, एक अभी तुम आई हो और तुम्हें लगेगा कि हमारा धन धान्य सारा ख़त्म होने वाला है, और मुझे ना बड़ी एक चिंता सी हो रही है कि ये मैं तुमसे कैसे डिस्कस करूं और क्या पूछूं। तो उन्होंने कहा नहीं पापा, खुल के बात करिए, क्या है, मैं भी एक जिस परिवार से आई हूँ उसमें बहुत सारे संस्कार हमें दिए हुए हैं, जीवन को समझा हुआ है अच्छी तरीके से। सेठ को तसल्ली हुई। उसने कहा बेटी ये बात है, और अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा बस पिताजी, इतनी सी बात पे परेशान हो, आप उन्हें कहो लक्ष्मी जी जब जी में आए जब चले जाओ। अच्छा, बस एक चीज़ है, हमारे परिवार में मनमुटाव ना हो, हमारा जो आपसी जिसे बोलते हैं ना डेडिकेशन, बंधुत्व, फैमिली का जो कोऑर्डिनेशन है सारा, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो इकट्ठा बना रहे, आपस में प्रेम रहे। एग्जैक्टली।
बेशक से लक्ष्मी इतनी ना आप हम जहाँ वो कहते हैं ना कि अगर आपस में एका बोलते हैं इसको, जिसमें सारी चीज़ मिक्स हो जाती हैं, प्रेम भी है और भी चीज़ है, दुख दर्द सहने की क्षमता भी है, ये बहुत एक वाइडर सेंस है इसकी, कि जब मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब ये माना जाता है। सेठ भौचक्का रह गया और उसे जो अंदर से खुशी हुई, उस रात वो कितनी बढ़िया नींद में सोया कि पूछो मत। सुबह लक्ष्मी जी जैसे ही आई, उन्होंने कहा कि सेठ जी आप बताइए। कहते हैं जी ठीक है, आप बड़ा अच्छा लगा हमें कि आपने हमें ये दिया और ये नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस ये है कि हमारे परिवार में कोई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो, एक दूसरे को, जिसे हम एक लाइन में अगर कहें कि हमारे परिवार में एकता बनी रहे हर हाल में, और आप जब चाहें जा सकते। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराई और बोली, सेठ जी अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो बर्बाद करने का पहला एक ही तरीका होता है, बस उनकी एकता को खंडित करना। अब सेठ जी को समझ में आ रहा था कि ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं। वाओ, उसे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स एक लाइन में समझ में आ गई। लेकिन वो खुश था कि इस पूरे, जिसे हम एपिसोड भी कह सकते हैं, सेठ जी का परिवार युगों युगों तक, जिसे हम कहते हैं ना कि लंबे समय तक, उसने वो साम्राज्य क्रिएट किया वहाँ, भाईचारे की वो मिसाल क्रिएट करी कि उसे हम आज भी याद रखते हैं। जिस दिन सेठ जी के प्राण निकले, उसने अपने सारे बेटों को बुला के एक बात कही, बेटा मैंने जो जीवन समझा है ना, उसे तुम भी समझ लो। इस दुनिया में रिश्तों से बढ़ के कुछ नहीं होता, भाई से बढ़ के कुछ नहीं होता, बहन से बढ़ के कुछ नहीं होता, पत्नी से बढ़ के कुछ नहीं होता, पुत्र से बढ़ के कुछ नहीं होता, पुत्री से बढ़ के कुछ नहीं होता। इन सब के बाद जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वो मिथ्या है। और उसने अपनी आंखें बड़े संतोष के साथ बंद कर ली। बस आज मेरी सारी शुभकामनाएं, मेरा सारा आशीर्वाद आपके साथ, सारे व्यूअर्स के साथ। जी। अगर आपको लगता है कि हमें हमारे परिवार में खुशियां बरसती रहे, धन बरसता रहे, भाईचारा हमारा बना रहे, एक दूसरे के हम दुख सुख में काम आएँ, बड़ी से बड़ी कठिनाई को हम हंसते हंसते पार करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अपनी कोई भी परेशानी आप हमें डायरेक्ट लिंक में भेज सकते हो। हम बहुत जल्दी एक लाइव टेलीकास्ट भी करने वाले हैं। थैंक्स सो मच, धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जो भी हम इस वीडियो को देख रहे होंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए और हम सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे। और एग्जैक्टली हाँ, और अगर क्वेश्चंस अच्छे खासे हमारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक लाइव सेशन भी हम क्रिएट करेंगे जल्दी ही। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए। ऐसा क्या फास्ट प्रोग्रेस करने का उनके पास कोई मंत्र हो सकता है कि वो टॉप 500 में शुमार हो जाएं। थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स सो मच।